Hello guys, welcome to all students of class 6th mathematics. Chapter 3rd is going on playing with numbers, and we have discussed up to exercise 3.4 all questions, and in today's class we will study about the exercise 3.5. okay, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे और इसमें भी आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। जैसे कि 3.4 में हमने HCF फाइंड आउट किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन द सेम वे 3.5 एक्सरसाइज में भी हम HCF करेंगे, बट 3.4 में हमने किस मेथड से किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, बट और आज की क्लास में जो हम HCF निकालेंगे वो निकालेंगे यूजिंग द डिवीज़न मेथड। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.5 का। यू हैव टू गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बताए थे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है हमारे पास? हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, मीन्स कोई भी नंबर हमारे पास है, 2 है, 3 है, उन सभी में अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आए? 1 आए, तो वो क्या होता है हमारे पास? को प्राइम नंबर। 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आता है तो वो हमारे को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, अब हम जैसे सपोज फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? 12 एंड 30। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये को प्राइम है या नहीं है? तो जैसे मैंने कहा था, आप 12 के फैक्टर कर लेंगे और 30 के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? को प्राइम नहीं होगा। जैसे 12 है हमारे पास, 12 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 12 हमारे किस किस की टेबल में आता है? 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 3 के में आएगा, 4 के में आएगा, 6 के में आएगा और 12 के में आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 30 का निकालते हैं फैक्टर, यानी ये किस किस की टेबल में आते हैं? वो तो 1 के में, 2 के में आएगा, ये भी 3 के में आएगा, 5 देन 6 के में भी आता है। तो मोर देन 1 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 1 तो आ ही रहा है, उसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 6 भी कॉमन आ रहा है। सो दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो को प्राइम होगा? नो, इट इज़ नॉट ए को प्राइम नंबर्स। ठीक है, मीन्स दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये दो नंबर हैं तो हम क्या लिखेंगे? दे आर नॉट ए को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे आर हैविंग मोर देन 1 कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से आप इसमें राइट करेंगे। क्लियर? पहले आप इस तरह से निकाल देंगे, 5-6 निकालो बस। अगर एक से भी दो भी एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आता है तो वहीं पर आप इनको दिखा दें कि these numbers are having more than one factor, so they are not a co-prime numbers. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट ऐसे हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखो, सेकंड पार्ट में आपके पास है 8 and 21। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है? 8 and 21। क्लियर? अब देखिए 8 हमारा किस किस की टेबल में आता है? 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, उसके अलावा 4 और 8 अपनी खुद की टेबल में आता है। 21 का भी ऐसे निकालेंगे हम, 1 के में आता है, उसके बाद 3 के में आता है और किसके में आता है? ये 7 के में आता है। क्लियर? और किसके में आता है? इतना ही आता है हमारे पास, एक 21 की टेबल में आएगा ये। ओके, अब देखो बेटा, अभी इसमें हमारे पास कॉमन क्या कितने आ रहे हैं? एक तो 1 आ रहा है, उसके अलावा आ रहा है कोई कॉमन? नो। इट मीन्स दैट जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास? सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इट इज़ ए को प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास? को प्राइम होगा। ठीक है, बिकॉज इट हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। ओके, इस तरह से आपको अदर 2 पार्ट्स इसके सोल्व कर लेने हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। अगर कॉमन मल्टीपल में हमारे पास ओनली 1 आता है मीन्स इट इज़ ए को प्राइम। अगर 1 से ज़्यादा और कॉमन आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? नॉट ए को प्राइम नंबर। क्लियर? तो आप इसको को प्राइम और नॉट ए को प्राइम नंबर इस तरह से आपको लिखना है। आपको हिंट में भी दिया हुआ है 2 नंबर्स आर को प्राइम्स इफ देयर HCF इज़ 1। ठीक है, अगर HCF 1 आता है दोनों का तो आप इस तरह से भी निकालते, दोनों का HCF निकाल लो। ठीक है, देखो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप इसको। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। जैसे इसके लिए हम ले लेते हैं क्या, कौन सा पार्ट ले लें? अभी मैं थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में लेके चल रही हूँ फर्स्ट का 54।
आपकी जो हिंट में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं कि दो नंबर को प्राइम कब होंगे, इफ़ दे हैव HCF इज़ टू बी 1। HCF मैंने कैसे निकालना सिखाया था आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें इसको। पहले इसके फैक्टर कर लेंगे 54 के, तो ये हो जाएगा पहले ये 2 से जाएगा हमारे पास, अगेन मैं राइट कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट, यू हैव टू गिवन 54 एंड 144, क्लियर। निकालते हैं 54 का, निकालते हैं पहले। तो 54 का इस तरह से लिखेंगे हम, पहले 2 से जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब कितने पे जाएगा हमारे पास ये, 3 से, 3 9 जा 27 और अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके ये आ गए हमारे पास। अब 144 के भी हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। ये कितने पे जाएगा हमारे पास, 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे, 18 पे जाएगा हमारे पास ये, 2 9 जा 18 और अगेन ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, क्लियर। ये आ गए हमारे पास, इसके ये आ गए और इसके ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे इनमें, अगर हमारे पास HCF 1 आता है तो HCF 1 कब आएगा, अगर दोनों में कॉमन क्या आए, ओनली एक नंबर आए। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है। तो दो, अगर हम इनका HCF निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और भी 3 कॉमन आ रहा है, यस, एक 3 कॉमन और आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें 1 2 3 थे, 3 3 थे, इसमें 1 और 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएंगे हमारे पास। तो जगह 3 × 3 × 2, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, HCF विल बी 18, तो इट इज़ नॉट ए को प्राइम नंबर। तो आप ऐसे निकाल के दिखा देना, ठीक है। पहले क्या करेंगे, HCF निकालें इस तरीके से, प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों का, फिर लिखेंगे HCF 18 है तो मीन्स क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ए को प्राइम नंबर, ओके। अगर HCF 1 आता है तो को प्राइम होगा, HCF 1 से ज़्यादा आता है तो वो क्या होगा हमारे पास, नॉट ए को प्राइम नंबर। तो आप HCF निकाल के फिर उसमें लिखेंगे आप, ओके। तो इस तरह से आपको सोल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड HCF। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड मीन्स डिवाइड करके आपको HCF निकालना है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको गिवन है 398, 436, 542, क्लियर। तो आप इसमें से क्या करेंगे, पहले कोई दो नंबर लेंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे 436 और 398 है, इनमें से हम क्या लेंगे, 436 को ले लेंगे एज ए डिवाइडेंड, और जो इससे छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर बाहर लेंगे हम, क्योंकि छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना इसको ले लेंगे एज ए डिवाइज़र, ओके। पहले 2 डिजिट उठा लिए हमने, अब इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 पे जाएगा, 398, क्लियर, ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें से, 16 में से हट गया 8, यहाँ से हमने 2 बच गया, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या बना लेंगे, डिवाइज़र, और ये जो हमारे पास डिवाइज़र था उसको हम अंदर ले लेंगे डिवाइडेंड, ठीक है। अगेन इसको करेंगे हम डिवाइड, तो कितने पे जाएगा हमारे पास, 1, 38 1 जा 38, 18, ठीक है। अब ये हमारे पास 18 आ गया, उतारने के बाद भी हमारे पास डिजिट ऊपर से लेने के बाद भी छोटा नंबर बन रहा है, तो यहाँ 0 आएगा। अब ये 18 आ गया, 18 को क्या करेंगे हम 38 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 2 जा 36, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। रिमाइंडर 2 आ गया। अब 2 को फिर से क्या करेंगे, जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 2 9 जा 18, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 आ गया। हम क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जैसे सपोज मैंने पहले, बहुत अच्छे से सुनना है आपको इसको, मैंने 2 नंबर उठाए फर्स्ट दोनों, जो बड़ा वाला है उसको अंदर ले लेंगे, छोटा वाला है उसको बाहर ले लेंगे। बड़े वाले को हम क्या, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, बाहर वाले को डिवाइज़र, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, डिवाइडेंड, और ये क्या होता है, डिवाइज़र। इसको डिवाइड किया हमने। अब जो रिमाइंडर आएगा, फिर दूसरा प्रोसेस क्या चलेगा हमारे पास, जो रिमाइंडर है उसको बाहर रखेंगे और जो ये इधर था उसको अंदर रख लेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड किया, फिर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर को यहाँ रखेंगे और इस वाले को अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड करके देखेंगे, फिर अगेन रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास,
कितना, इसका रिमाइंडर यहाँ लिख दिया मैंने 2, और इस रिमाइंडर को किससे डिवाइड करेंगे, इस 18 से। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये वाला जो 2 है ये इन दोनों का क्या बन जाएगा, HCF। ये क्या बन जाएगा, HCF। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे अभी हम। यहाँ तक का इन दोनों का HCF तो कितना आ गया हमारे पास, HCF ऑफ 319 एंड 430, 2 डिजिट्स का है हमारे पास, वो कितना है 2। अब इस HCF को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस HCF को यानी कि 542 इसको इसके इन दोनों के HCF से डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, 1 4 2 7 जा 14, और यहाँ से 2 लेंगे यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, यहाँ से हमने ले लिया 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे इसमें, 2 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मीन्स क्या होगा, यही HCF हो जाएगा। मीन्स वी गेट फाइनली आंसर विल बी 2। दोनों का HCF कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस सोल्व करना है। बिल्कुल इजी है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम, ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे आप इसको भी, जिसे सेकंड पार्ट ले लें हम। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, वही प्रोसेस चलेगा इसमें भी। पहले अंदर किसको रखेंगे हम, 150 है, ये 140 है, ये 210 है। ठीक है, तो हम 150 को अंदर रख लें, 140 को बाहर रख लेते हैं, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। 150 यहाँ हो जाएगा हमारे पास, और 140 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से ले लेते हैं। ये 0 हो गया यहाँ पे। ओके, अब ये 1 पे जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 140। ओके, 0 5 में से 4 गया 1। ओके, अब कितना बच गया हमारे पास, रिमाइंडर 10। अगेन अब 10 को बाहर रखेंगे और इस वाले 140 को अंदर रखेंगे हम। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 1 जा 10, यहाँ से 4 रिमाइंडर बच गया, यहाँ से 0 ले लेंगे। अभी कितने पे चल जाएगा, 10 4 जा 40। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इन दोनों का HCF कितना आ गया हमारे पास, 10। ठीक है, इन दोनों का HCF क्या आ गया हमारे पास, 10। क्लियर, अब इस जो HCF आया 10, इसको थर्ड वाले नंबर से डिवाइड करेंगे हम। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। कितना आया था हमारा उन दोनों का HCF, क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है ना हमारे पास, सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 10 आया था HCF। अब उस HCF को क्या करेंगे हम, 210 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितने में जाएगा, पहले 10 2 जा 20, डिवाइड सभी को आते हैं 1, यहाँ से 0 ले लेंगे, 2 5 जा 10। ठीक है, मीन्स रिमाइंडर विल बी 0, देन आंसर रिमाइंडर इज 0, आंसर विल बी 10। तो हेयर HCF विल बी 10। क्लियर, इस तरह से बेटा आपको HCF निकालना है। बिल्कुल ईजी है, आपको डिवाइड आते हैं तो आप आराम से वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो 2 पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं इसके, बाकी आपके 3 4 पार्ट और हैं इसमें, वो आप खुद से ट्राई करके देखना है आपको। पहले रफ नोटबुक में सोल्व करना है, देन योर फेयर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर, फाइंड द HCF ऑफ 96 240 एंड 336। ये भी वैसे ही करना है सेम। ओके, तो अगर आपको वो सेकंड के सारे पार्ट आ जाएंगे तो आप थर्ड वाला तो बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। आपको क्या करना है, 240 को अंदर रखेंगे पहले हम। ठीक है, यहाँ करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 240 को यहाँ रखेंगे और उसको 96 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कितने से डिवाइड हो सकता है, 9 3 जो 27, ज़्यादा चल जाएगा 3 से, तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। ठीक है, 2 6 जो 12, 2 9 जा 18 + 1 19। ठीक है, इतने पे चला जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, अगर रिमाइंडर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4। ओके, अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को बाहर रखते हैं हम, यही प्रोसेस है ना हमारे पास, और इसको क्या करेंगे हम 96 को अंदर रखेंगे। क्लियर, अब देखिए 48 2 जा कितना होता है हमारे पास, 96। हेयर वी गेट द रिमाइंडर इज टू बी 0, देन द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स विल बी 48।
तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि लास्ट में जिसकी वजह से जीरो आता है वो उसका HCF होता है, मतलब जिससे डिवाइड करने पे जीरो आता है वही HCF होता है, चाहे वो पहले स्टेप पे आए, चाहे दूसरे स्टेप पे आए, चाहे तीसरे स्टेप पे आए, कहीं पे भी अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है जिसको डिवाइड करने की वजह से, वो ही डिवाइज़र क्या बन जाता है, हमारा HCF बन जाता है। क्लियर, ये आपको समझना है। ओके, तो HCF कितना आ गया इसका 48। अब इस 48 को हम थर्ड नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। क्लियर, ये क्या है हमारे पास 336, और उनका जो HCF आया था वो क्या आया था हमारे पास 48। इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से, 336 से। ओके, अब यहाँ से देखिए ये कितने पे चला जाएगा हमारे पास, 8 से करके देखें हम इसको डिवाइड, 8 पे जा सकता है हमारे पास ये। 4 8 जा 32, तो 8 से करते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी लग जाएगी हमारे पास। 8 4 जा 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 38। ये ज़्यादा जा रहा है हमारे पास, ठीक है। 8 8 जा 64, 6 कैरी हो गई, 8 4 जा 32 और 6 3, यानी कि हम इसको 7 से कर सकते हैं। कितने से कर सकते हैं, 7 से। ओके, तो इसको अगेन मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ। 48 336 को हम कितने से करेंगे, 48 से। तो ये 7 पे जाएगा हमारे पास, 7 8 जा 56, 5 और 7 4 जा 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 33। तो बिल्कुल इजी बन गया हमारे लिए आंसर, मीन्स रिमाइंडर वी गेट द जीरो, देन HCF विल बी 48। तो HCF भी आ गया हमारे पास डायरेक्टली। तो आपको ज़्यादा स्टेप तक डिवाइड भी नहीं करना, एक या दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, हियर आंसर विल बी 48। तो इन तीनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा 48। बिल्कुल इजी है। आप वीडियो को 2 बार स्टडी करेंगे, रोक रोक के आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे रफ नोटबुक में, तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे। ओके, और बेटा जितना आप खुद से सोल्व करेंगे क्वेश्चंस, उतने ही आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, अगर आप चिटिंग करके करने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आएगा। इसलिए आपको जितना हो सके कोशिश करना है खुद से सोल्व करके देखने हैं क्वेश्चंस को। ओके, अगर आपको टेबल वगैरह डिवाइड में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा टाइम पहले उनको दो, ताकि आपको टेबल और डिवाइड आ जाएंगे तो आप आराम से HCF निकालना सीख जाएंगे। HCF और LCM के लिए पहले आपको डिवाइड और टेबल, मल्टीपल, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट, फिर भी अगर आपको कोई पार्ट में आंसर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको सर्कल करके रखना, और जब भी आप क्लास में आएंगे तो हम आपको फिर से रिवीजन करवा देंगे और आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आज हम 3 तक रखते हैं। ठीक है, आपका जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि आपको क्या करना है, होमवर्क विल बी डू एक्सरसाइज 3.5। ओके, और क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं आपको, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड के बहुत सारे पार्ट है ना, तो आप बस फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपको कंप्लीट करना है। आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।